अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम पढ़ेंगे सबक बुढ़िया की सैर, बुढ़िया की गाय। ठीक है, पेज नंबर 65 पे बुढ़िया की गाय निकाल लिया आप लोग ने? सर, बुढ़िया की गाय। तो कौन पढ़ेगा इस सबक को? अभी कौन बच्चा है जो अपनी तरफ से रीडिंग करेगा भाई? पहले से बता दें भाई, वरना फिर सब शुरू कराएंगे रीडिंग। कौन है भाई? बोले भाई, जल्दी भाई। कौन है भाई? 3 बच्चे इस वक्त यहाँ मौजूद है, मोहतरम हसन मुबशिर साहब, मोहम्मद साहब और मूसा साहब। माइक खोलें भाई, कौन रीडिंग करना चाहेगा? जवाब दें सर। कोई नहीं जवाब दे रहा। करें आप। अब रीडिंग शुरू करें। चले भाई सर, अच्छा। रीडिंग शुरू करवा रहे हैं। सर के साथ रीडिंग शुरू करें। बिस्मिल्लाह पढ़ना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान मुल्क शाह ईरान का एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। सुल्तान मलिक शाह ईरान का एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। एक मर्तबा वो अपने साथियों के साथ अस्फहान के जंगलों में शिकार खेल रहा था। ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़ते रहिएगा। यहाँ सर पढ़ रहे हैं, वहाँ आप सर के साथ साथ रीडिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रीडिंग आप करते सुन रहे रहे। हो। हर बच्चा सर के साथ साथ रीडिंग करेगा। अभी जो देख रहे हो वो भी, और जो बाद में वीडियो देखेंगे वो भी। ठीक है, शुरू से दोबारा पढ़ते हैं ताकि आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ें। सुल्तान मलिक शाह ईरान का एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। एक मर्तबा वो अपने साथियों के साथ अस्फहान के जंगलों में शिकार खेल रहा था। शिकार के दौरान में इसे एक गांव के करीब ठहरना पड़ा। सिपाहियों ने एक बाग में सुल्तान का खैमा लगा दिया और इसके आसपास अपने खैमे लगा लिए। कुछ देर बाद सिपाहियों ने देखा कि गांव के करीब एक मोटी ताजी गाय चर रही है। उस गाय के साथ कोई आदमी नहीं था। 2-3 सिपाही गए और गाय को पकड़ लाए। फिर इन्होंने गाय को ज़िबा किया और इसका गोश्त भून कर खा गए। सुल्तान मलिक शाह को सिपाहियों की इस हरकत का कोई इल्म ना हुआ। वो गाय एक गरीब बुढ़िया की थी। इसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे जो इस गाय के दूध से परवरिश पा रहे थे। बुढ़िया को जब मालूम हुआ कि सुल्तान के सिपाहियों ने इसकी गाय ज़िबा करके खा ली तो इसने फरियाद के लिए सुल्तान के पास जाने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने इसे सुल्तान के खेमे तक ना जाने दिया। वो बेचारी मायूस होकर घर वापस आ गई। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है। अभी जी, अब जो बच्चे यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, अब जो पढ़ना चाहता है हसन मुबशिर, अपना माइक खोलें और रीडिंग शुरू करें। हसन मुबशिर 1 बाय 1 जो है ना वो अब जी सर। जी हसन मुबशिर रीडिंग करके सुनाएं जल्दी से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुढ़िया की गाय। सुल्तान मलिक शाह ईरान का एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। एक मर्तबा वो अपने साथियों के साथ इस्फहान के जंगलों में शिकार खेल रहा था। शिकार के दौरान में उसे एक गांव के करीब ठहरना पड़ा। सिपाहियों ने एक बाग में सुल्तान का खैमा लगा दिया और उसके आसपास अपने खैमे लगा लिए। कुछ देर बाद सिपाहियों ने देखा कि गांव के करीब एक मोटी ताजी गाय चर रही है। उस गाय के साथ कोई आदमी नहीं था। 2-3 सिपाही गए और गाय को पकड़ लाए। अस्सलाम वालेकुम सर। फिर उन्होंने गाय को ज़िबा किया और उसका गोश्त भून कर खा गए। सुल्तान मलिक शाह को सिपाहियों की इस हरकत का कोई इल्म ना हुआ। वो गाय एक गरीब बुढ़िया की थी। उसके 3 बच्चे
छोटे छोटे बच्चे थे जो इस गाय के दूध से परवरिश पा रहे थे। बुढ़िया को जब मालूम हुआ कि सुल्तान के सिपाहियों ने उसकी गाय ज़िबा करके खा ली है, तो उसने फरियाद के लिए सुल्तान के पास जाने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे सुल्तान के खेमे तक ना जाने दिया। वो बेचारी मायूस होकर घर वापस आ गई। शाबाश। इसके बाद मोहम्मद आप पढ़ें। मोहम्मद बेटा आप पढ़ें, अपना माइक खोलें। बुढ़िया की गाय। सुल्तान मलिक शाह एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। एक मर्तबा अपने साथी के साथ अपने साथियों के साथ इंसाफ के जंगलों में शिकार खेल रहा समाज के था। जंगल में शिकार के शिकार खेल रहा था। शिकार खेल रहा था। शिकार के दौरान में इसे एक गांव के करीब ठहरना पड़ा। सिपाहियों ने एक बाग में सुल्तान का खेमा लगा दिया। इसके आसपास अपना खेमा लगा दिया। कुछ देर बाद सिपाहियों ने देखा कि कोई गांव के करीब एक मोटी ताजी गाय जा रही है, चल रही है। उस गाय के साथ कोई आदमी नहीं था। 2-3 सिपाही गए और गाय को पकड़ लाए। फिर उन्होंने कैमरा बंद करें भाई, कैमरा बंद करें। ये एक बच्चा है उमर फरीद, कैमरा भाई, कैमरा ऑन करने की इजाजत नहीं है। जी जी पढ़ें, आगे बढ़े मोहम्मद शाबाश। उन्होंने गाय को ज़िबा किया और इसका गोश्त भून कर खा लिया। सुल्तान मलिक शाह को सिपाहियों की इस हरकत का कोई अलाम ना हुआ। क्या ना हुआ? दोबारा पढ़ें। इल्म ना हुआ। वो गाय एक गरीब बुढ़िया की थी। इसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे जो इस गाय के दूध से परवरिश पा रहे थे। बुढ़िया को जब मालूम हुआ कि सुल्तान के सिपाहियों ने इसकी गाय ज़िबा कर खा ली, तो इसने फरियाद के लिए सुल्तान के पास जाने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने सुल्तान के खेमे तक ना जाने दिया। वो बेचारी मायूस होकर आ गई। चलें, इसके बाद शाबाश। इसके बाद पढ़ेंगे अच्छा, हसन में बच्चे ने तो पढ़ लिया है। पढ़ लिया। अच्छा, अब अगला बच्चा भाई कौन है भाई, जल्दी बताएं भाई कौन पढ़ेगा। 3 बच्चे हैं हमारे पास, मूसा, उमर फरीद और उमर नदीम। मूसा, उमर फरीद, उमर नदीम भाई जल्दी बताएं। उमर नदीम से हम पढ़वाते हैं। चले मूसा ने खोला है भाई। कौन पढ़ेगा, मूसा या उमर? जल्दी सर मैं। चले भाई, चल पहले मूसा उमर फरीद से पूछ लेते हैं, फिर आपसे पूछते। सर मैं उमर नदीम। जी पढ़े उमर नदीम। अभी आपकी मैं कॉपी भी चेक कर रहा था। चले भाई उमर नदीम पढ़े भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उमर नदीम ने फिर अपना माइक। अच्छा, पढ़े। शाबाश। बुढ़िया की गाय। सुल्तान मलिक शाह ईरान का एक नेक और इंसाफ
पसंद बादशाह था। एक मर्तबा वो अपने साथियों के साथ इस्फहान के जंगलों में शिकार खेल रहा था। शिकार के दौरान में इस ऐसे एक गांव के करीब ठहरना पड़ा। सिपाहियों ने एक बाग में सुल्तान का खीमा लगा दिया और उमर नदीम थोड़ा सा ना माइक के करीब होके पढ़े। उमर नदीम, अपने उमर फरीद आपकी भी बारी आ रही है, सब्र लगा करें, मैं पूछता हूँ। उमर नदीम आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। पढ़े पढ़े। कच्चा देर बाद सब सिपाहियों ने बेटा कुछ देर बाद, देखा कुछ देर क्या होता है ये? गांव के करीब कुछ देर बाद सिपाहियों ने देखा कि गांव के करीब एक मोटी तारी गाय चल रही है। उस गाय के साथ कोई आदमी नहीं था। दो तीन सिपाही हैं गे और दो गाय तीन सिपाही गए, दो तीन सिपाही गए। दो तीन सिपाही गए और गाय को पकड़ लाए। फिर उन्होंने गाय को ज़िबा किया और इसका गोश्त भूनकर खा गए। सुल्तान मुल्क का शाह को सिपाहियों की इस हरकत का कोई इल्म ने ना हुआ। बस बस उमर नदीम, हुआ। बस शाबाश। इससे आगे मूसा भाई पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आखिर में उमर फरीद से मैं सुनूंगा। मूसा माइक खोल लें, इसके आगे से पढ़े मूसा। वो गाय एक गरीब बुढ़िया की थी। इसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे जो इस गाय के दूध से परवरिश पा रहे थे। बुढ़िया को जब मालूम हुआ कि सुल्तान के सिपाहियों ने इसकी गाय ज़िबा कर के खाली है तो उसने फरियाद के लिए सुल्तान के पास जाने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे सुल्तान के खेमे तक ना जाने दिया। वो बेचारी मायूस होकर घर वापस आ गई। अगले दिन सुल्तान ने वहां से कूच किया। बस बेटा यही पढ़ना था, आगे अभी मैंने नहीं पढ़ाया है आपको। उसके बाद जो रह गया वो पढ़े। कौन रह गया स्टूडेंट्स पढ़ने से अभी? किसने नहीं पढ़ा अभी? मूसा आप रह गए थे, आपने पढ़ लिया? मोहम्मद सर मैंने पढ़ लिया। पढ़ लिया आपने भी? उमर ने भी पढ़ लिया है, ठीक है। सर जी सर बोले। मैं कल तक कॉपी एडमिट करवा दूं? जी जी करवा दें, ठीक है। यहाँ तक आज हमने पढ़ा है बुढ़िया की गायें, ठीक है। ये सबक हमने पढ़ा है, इसको सर जी वो मैं पूछ रहा था कॉपी सबमिट करानी है कि वो उधर फोटोकॉपी चिपकानी है? बेटा कॉपी सबमिट करानी है आपने स्कूल में, अच्छा अच्छा। एडमिन रूम में, ताकि वो सर चेकिंग के लिए कितने हमारे बजे करवानी है? स्कूल कितने टाइमिंग में आ बजे जाए। करवानी है? स्कूल टाइमिंग में 12 बजे से पहले आ जाए, ठीक है। हाँ
कितना क्या देंगे? जी भाई हो गया सबने? ये आखिरी कौन सा बच्चा हमारा रीडिंग कर रहा है इस वक्त? सबने रीडिंग कर ली है? अच्छा शाबाश। अच्छा पहले तो सबसे पहली बात ये है कि अब आज के बाद आपको उर्दू हमारे मोहतरम जनाब फराज साहब पढ़ाएंगे, जैसे कि अभी आपको पढ़ा रहे थे। आपने इनसे सर से अच्छा करके पढ़ना है, सर को तंग नहीं करना। अच्छा दूसरी बात जो है वो क्या है कि जिन जिन बच्चों ने अभी तक अपनी कॉपियां चेक करने के लिए नहीं भेजी, वो ज़राए करम अपनी कॉपियां जल्द से जल्द कल ही भेज दें, और जिन्होंने भेज दी है बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसके अलावा ये चैप्टर आप लोग पूरा घर पे रीडिंग करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये चैप्टर पूरा मुकम्मल कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसका काम करेंगे। आज हम इसका आपको इस चैप्टर का काम जो दे रहे हैं घर से करने के लिए, वो है सफ़ा नंबर, ये देखें आपके सामने घर से करने का काम आ रहा है। ये तो था जो हमने कल दिया था। अगर किसी बच्चे ने कल ये काम नहीं किया भाई, ये लाइनें ना डालें भाई, देखें ये गलत बात है, लाइनें ना डालें भाई, ये लाइनें यहाँ से ख़त्म होती हैं। डिसेबल ऑटोमेशन फॉर अदर्स, अब ये लाइन आ चुकी है तो इसको हमें मिटाना है। तो यहाँ से हमने इरेजर लिया, इसको मिटा दिया। अच्छा भाई यहाँ पे आ गए हम। घर से करने का काम है किताब के सफ़ा नंबर 105 पर मौजूद इस सबक के अल्फाज माना अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है भाई, ये आप लोग काम देख लीजिए, आपके सामने काम जो है वो आ चुका है। ठीक है शाबाश हसान मुबशर, आप कल ही लाजमी अपनी कॉपी भेज दें ताकि मैं आपकी कॉपी चेक कर लूँ। अच्छा सारा काम सारे बच्चों के, ये देखें एक बच्चा और अभी ऊपर आया, भाई कौन है, देर से आए। अच्छा आज के सबक का ओवरऑल खुलासा आप हजरात के सामने दोबारा से पेश कर रहे हैं कि आज के इस सबक में हमने बुढ़िया की गाय का इब्तिदाई हिस्सा पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हमने सबक का इब्तिदाई हिस्सा पढ़ा है और उस इब्तिदाई हिस्से के अंदर, ठीक है, उस इब्तिदाई हिस्से के अंदर एक बादशाह का किस्सा जिक्र हुआ है, जिसके अंदर हमें जो सबसे पहली बात, जी बोलें। कल साहब नहीं पढ़ाएंगे हमें? सर फराज पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा उनका पासवर्ड क्या है? वो इंशाल्लाह जल्दी आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, जल्द स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके जज़ाकल्लाह। अच्छा तो सर आप स्कूल पर आएंगे ना? जी क्या कह रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आई, किसने कुछ कहा है? सर आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे? ये स्कूल की तरफ से, सर आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे? स्कूल की तरफ से फैसला है कि उर्दू जो है वो सरफराज पढ़ाएं, तो इसलिए सरफराज पढ़ा रहे। स्कूल वालों ने जो है ना वो उर्दू आपकी सरफराज को दे दी है। मुझे अपनी आप लोग दुआ में याद रखिएगा, मैंने आपको जैसा भी उर्दू पढ़ाई है तो आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों ने मुझसे पहले भी उर्दू पढ़ी है, मुझे, मैं भी इंशाल्लाह आपको दुआ में याद रखूँगा। और फिर कोई और सब्जेक्ट, आपको बहुत याद करूंगा। जज़ाकल्लाह बेटा जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपसे राज़ी हो। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, दो बातें जो मैंने आपको सिखाई हैं, बड़ों का एहतराम और नमाज़ों का एहतमाम, ये कोई भी बच्चा ना छोड़े। सारी ज़िंदगी इस पर अमल करेंगे तो देखें इंशाल्लाह आप कामयाब तरीन इंसान बन जाएंगे दुनिया के। दो काम करें, एक नमाज़ों का एहतमाम, दूसरा बड़ों का एहतराम। बड़ों के एहतराम के अंदर उनका कहना मानना, उनकी खिदमत करना, ठीक है, उनको नाराज़ ना करना, उनको तंग ना करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, याद रखें आपके वालिदैन दुनिया में आपकी लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इन वालिदैन की कदर करेंगे सारी ज़िंदगी कामयाब रहेंगे। वालिदैन को तंग ना करें। कभी ऐसा ना हो कि हमारे वालिदैन हमसे तंग हो और हमारी किसी बात पे हमारे वालिदैन हमसे नाराज़ हो, कभी भी ऐसा ना करें। जी जी कुछ कह रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं? नहीं तो आप कहीं जा तो नहीं रहे? क्यों? भाई आपको सरफराज पढ़ाएंगे ना उर्दू, कोई काम हो तो आप मुझे बताइएगा।
मैं आपकी बात सुनूंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या थी जो मैंने आप लोगों से करनी थी जी। कि नमाजों का एहतमाम, बड़ों का एहतराम के साथ साथ याद रखें कि आप बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, कुरान हिफ्ज कर रहे हैं। याद रखें, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आप लोग हासिल कर रहे हैं। इससे बड़ी दुनिया की कोई दौलत नहीं है जो दौलत आप लोग हासिल कर रहे हैं। तो इस दौलत के अंदर अपना पूरा दिलो दिमाग लगाएं और अच्छे तरीके से जल्द अज जल्द हाफिज बने, ठीक है? अच्छा, अब हम अपनी क्लास का इख्तिताम करने के लिए जा रहे हैं। आज हमें जितना पढ़ाना था और जितनी बात आप लोगों से करनी थी उसको अब मुकम्मल हो चुकी है। अब हम अपनी क्लास का इख्तिताम करेंगे इस उम्मीद और अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और ख़ुसूसी दुआ में मुझे भी याद रखें, मेरे वालिदैन को याद रखें। मैं भी इंशाल्लाह आपको दुआ में याद रखूँगा। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, दीन और दुनिया की सारी भलाइयाँ आपको नसीब फरमाए। अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो वो पूछ ले। बस अब क्लास को हम ख़त्म कर रहे हैं। जल्दी से बता दें अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो। सर अपना भी आप ख्याल रखिएगा।